राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु अनंत कोटि जन के दायक रूप रमतीत राम गुरुदेव पुनति गोपाल के संत जिनको राम चरण की वंदन वारण। राम अत्र सखी जिज्ञासी कौन लिखते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सूता जन्म अनेक का सदगुरु दिया जगाए रामचरण सुपनातना सब दुख गया बिलाए। सूता जन्म अनेक का सदगुरु दिया जगाए अनेक जन्मों के सोए गुरुदेव ने जगा दिया। अनेक जन्मों के सोए सदगुरु ने जगा दिया रामचरण सुपनातना सब दुख गया बिलाए। सारे दुख से वो स्वप्न के संसार स्वप्न बस ये सारे दुख जो है अपने झूठे स्वप्न के दुख के हैं जिसका कोई आर था नहीं। स्वप्न में दुख आया स्वप्न का दुख का क्या होता है ऐसे संसार स्वप्न बस ये सब सपने कैसे हैं तो जितना भी दुखी उस सपने का इसलिए सब चला गया। रेश के जगह तो ना इलाज ना कर रही है तो अपनी रोटी जगह से जागता है तो जगता नहीं तो सोया ही अभी भी जागता है तो जाग जा रामचरण सुमरन बिना जाग्या अनरथ हो। और सुमरन के बिना यदि तेरे में ज्ञान आ गया तो वह नष्ट हो जाए खाली बातें करे। सुमरन के बिना जाग्या अनरथ हो यदि तेरे को जाग भी गया तूने सुमरन नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा और उल्टा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बल जाग्या सुमरन लग्या भागा भरम विकार जाग गए और सुमरन में लग गए सारे भरम और विकार भाग गए। कर्म करे भरम मत फिरे फिट गया संसार कर्म कर रहे हैं और भरमारे तो धिक्कार है। कर्म कर रहे हैं और भरमारे हैं तो ऐसा जागना धिक्कार है। फिर जागने का कोई मतलब नहीं है। जग टूटे माया छूटे सुमरन सु अति है रामचरण तब जानिए सूता भया सुचेत। जग टूटे माया छूटे ये दो चीजें की पहचान है कि संसार से टूटे और माया छूटे ये दो चीजें हैं और सुमरन से अति है सुमरन से तो एक और जग टूटे और माया छूटे तो रामचरण तब जानिए सूता भया सुचेत। तब समझो कि सोए हुए सुचेत तब समझो मोह निशा सु जाग के भजन करे भरपूर मोह रूपी रास्ते से जाग के भरपूर भजन करे। रामचरण तासु गया स्वप्ना का भय दूर तो समझो कि स्वप्न के सारे भय दूर हो गए। तो ही जिज्ञासी जानिए जाग अमी रस खाए। जिज्ञासी वही है जो जाग के समृत का पान करे उस अमी रस को खाए। रामचरण जाग्या पीछे कब हो सोए न जाए। और जागने के बाद कभी सोए नहीं। जागने का मतलब है कि एक बार ज्ञान आ जाए तो कभी अज्ञानता में जाएंगे। एक बात के जिसको पालन कर लिया तो पाँव पीछे नहीं जाए। एक बात को जिसको फॉलो कर लिया तो उसमें कभी बैक नहीं कभी पीछे भी रहे। जाग जाग अतलास कर फिर जागे तो जागे फिर आलस आ गया जागे फिर आलस आ गया फिर सो जाते फिर आलस आ गया। ऐसे गुरु की शरण में गए फिर धर्मा व्यवहार है फिर आलस आ गया कौन जाए चलो छोड़ फिर कौन जाए चलो छोड़ो जाके फिर भरमाते गए जाके फिर भरमाते गए। तो महापुरुष हमारे रामचरण जाग्या नहीं वे नींद उड़िंदा सोए तो जागे भी नहीं हो नींद उड़िंदा यानी नींद तो बस नींद नहीं आगे भरमा रहे जबकि ले रहे तो पूर्ण जागे नहीं कि आज बीच में है। जाग्या सो फिर नास हुए हरि मार्ग लागे। जागे हुए की पहचान है कि जागा हुआ कभी सोता नहीं हरि मार्ग पे लगता है। सतगुरु शब्द विचार के माया मोह त्यागे। सतगुरु के शब्द पे विचार करके माया और मोह का त्याग करे। जल वर्षा साधु मिल्या जिंदा दुर्विज्ञास रामचरण से जातना राम रटे निश्वास। जल वर्षा साधु मिल्या जिंदा दुर्विज्ञास
जैसे दादुर की जिज्ञासा जैसे पानी के लिए टर 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 टर, ऐसी जिज्ञासा साधु मिलने पे हो, ऐसी जिज्ञासा साध के मिलने पे होए तो राम चरण से जातना राम रटे निष्पास। जैसे उसका सेजा था ना पानी का टर 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 लगातार होता है, ऐसे फिर रात दिन राम की रटन हो, जिज्ञासी के लक्षण। तुमरे रमता राम को ले चरणामृत सीत, आनन ध्यावे राम सनेही जग सु रहे अजीत। तुमरे रमता राम को ले चरणामृत सीत, रमता राम का स्मरण कर, चरणामृत सीख लेके, चरणामृत सीख यानी कि गुरु का ज्ञान, उनके कोई पेड़ उनके पानी नहीं पीना, गुरु के ज्ञान को चरणामृत लेते, गुरु के ज्ञान को सीख प्रसादी। आनन ध्यावे राम सनेही जगसू रहे अजीत, फिर आन को नहीं ध्याते, फिर संसार से अजीत हो गए, संसार को जीत लिया। एक भरोसो राम को त्याग्योवान उपास, एक भरोसा राम का गया, राम की उपासना छोड़ दी। राम चरण जगसु तरस राम सनेही दास, संसार से तरक हो गए, संसार से अलग हो गए, वो राम सनेही दास है। रैणी कहणी एक है तो लगी साध की सेठ, राम चरण रैणी बिना जो आंधा फिरे निषेध। रैणी कहणी एक है तो लगी साध की सेठ, रैणी और कहणी एक तो समझो साध की सेठ लेते, रैणी और कहणी एक है तो समझो कि साध की चरण में है। और राम चरण रैणी बिना, और बातें तो कर रहे हैं पर वैसे रहते नहीं है, तो कैसे है जो आंधा फिरे निषेध, जैसे आंधा निषेध होके फिरते हैं। बिगड़ी सो हो तब करी सुधरी अपना काम, राम चरण ई भक्ति सु क्यों रिझे लो राम। बिगड़ी सो हो तब करी, कोई काम बिगड़ गया तो क्या करे, राम जी ने करा, और हाँ करो, राम जी ने करा तो स्वीकार करो। और जो भी काम सुधरा, हमने मेहनत करी, एक एक घाटा उठाया, एक एक पत्थर उठाया, ये मकान बनाया, ये बच्चे बड़े करे, ये हमने मेहनत करी, सब क्या क्या हमारे खाली तो सुधरी तो अपने काम। और काम बिगड़ गए तो क्या बोले, राम जी ने कर दी अब उसको मान। तो महापुरुष हमारे राम चरण ई भक्ति सु क्यों रिझे लो राम, मतलब सारी बहुत बात सारी। तो महापुरुष ये भी फरमाते कि जब शादी होती है ना तो देवी देवता के जाते, और कोई मरता है ना तो मंदिर जाते, उठाने पे देवी देवता के नहीं जाते, उसमें मंदिर जाते। मतलब शोक तो वहाँ राम जी के मंदिर में मना रहे, और सारा जो है खुशियां मना रहे देवी देवता कुल देवता, अपन कितने उनसे। अब ऐसे परमात्मा कोई दीजिए ना तेरे बारे में तो बड़ा सियाना है, तब तो शादी में एक बार भी कोई मंदिर की बात नहीं करता, कोई राम को याद नहीं करता, एक बार वो देवी देवता भूत प्रेत इन्हीं की बातें करते। हमारे कुल देवता रात जगह में क्या गाते, यही तो गाते हैं, यही गाते नहीं, यही बातें करते। तो महापुरुष हमारे ऐसा है, बताओ राम जी कैसे रहते हैं, कि सारा ब्लेम तो उनके माथे, तो अच्छी बात अपने माथे, तो राम जी दीजिएगा क्यों। राम चरण ई भक्ति सु क्यों रिझे लो राम, सुधरी सुपे राम को बिगड़ी अपने की। सुधरी हुई बात राम जी को सौंपे, अच्छा करा वो सब राम जी ने, और कोई काम बिगड़ा तो वो हमारे कारण बिगड़ा, वो विचार आए तो राम चरण वादास की पण राखे जगदीश। तो ऐसे दास की पण रखता है राम जी इसका भूला नहीं। राम जी बाहर वालों को भले अपन बातों में ले सकते हैं, राम जी को बातों में नहीं ले सकता, उसकी क्यों अंदर है बात ही अंदर बैठा है तो अपना मुंह हिल रहा है। राम चरण वादास की पण राखे जगदीश, जूठन खावे साध की आज्ञा माने ना। साध की तो जूठन खाते हैं, जूठन क्या खा रहे हैं कि अपन गुरु का ज्ञान पढ़ रहे हैं, महापुरुषों की जूठन है, ये महापुरुषों की जूठन है, महापुरुषों का ज्ञान है। और आज्ञा माने ना, आज्ञा नहीं मानते, खाली ज्ञान सुनते, खाली सुना सुना सुना, उनकी जूठन खाते, तो महापुरुषों की जूठन खाए, लेकिन आज्ञा तो मानी नहीं। तो राम चरण वा जीव की भरम किस विधि जाए, तो बताओ भरम किस विधि से जाए। उनकी पूजा पाठी कर लेते हैं, उनको सब कर लेते हैं, उनकी सब तिथियां मना लेते हैं, बाजे गाजे से कर लेते हैं, पर उनकी बात नहीं मानते, उस पे चलते नहीं है। गुरु शिष्य ले प्रीति सु आज्ञा लो पेनाई, गुरु की जूठन बड़ी शिष्टता से बड़ी शिष्य ने जूठन बड़ी प्रीति के साथ में ले, और फिर आज्ञा को नहीं लोगे, तब तो मतलब, बाकी मतलब नहीं है।
राम भजे इंद्रिया दबे तो मिले ब्रह्म पद माय। राम को भजे और इंद्रियों का दमन करे तो उस ब्रह्म पद में मिलेगा। इति जिज्ञासी को अंग संपूर्ण अंग चोटी 69 अतः साखी गुरु कारक को अंग लिखते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनः केहू काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सदगुरु ऐसा कीजिए जाका भी रचित। राम चरण दे शिष्य को राम नाम निज तर। सदगुरु ऐसा कीजिए जाका भी रचित। गुरु कैसे करो जिसका चित्त धीरज हो, जो ऊंचा हो, जो गरवा हो। राम चरण दे शिष्य को राम नाम निज तत्। निज सद शिष्य को सदगुरु ऐसा कीजिए जाका चित्त उदार। सदगुरु कैसा करो जिसका चित्त उदार हो। राम चरण वाकी चरण छूटे यो संसार। उनके चरण में संसार छूट है, ऐसा सदगुरु करो। सदगुरु ऐसा कीजिए जाके और आनंद। गुरु ऐसा करो जिसके हृदय में आनंद है, ऐसा करो। रामचरण ताही परसता छूट जाए दुख द्वंद। गुरु ऐसा करो कि जिसको परसने से सारे दुख द्वंद चले जाए, ऐसा गुरु करो। गिरवर जैसा अतोल है, सायर जैसा अथाह। शशि समान शीतल सदा धीरज जो वसुधा। गिरवर जैसा अतोल है, सायर जैसा अथाह। जैसे पहाड़ को तोला नहीं जा सकता है, तो ऐसे गुरु ऐसे हो गिरवर जैसे अतोल हो, यानी जिनका कोई तोल हो नहीं, अतोल है। और सायर जैसा अथाह, सागर का कोई था नहीं, कोई वार पानी। ऐसे ऐसे गुरु। शशि समान शीतल सदा, चंद्रमा के समान सदैव शीतल रहने वाले। और धीरज जो वसुधा, और धरती जैसे धीरज। धरती जैसे रवि प्रकाश वर्षे स्वाति, छाया वृक्ष गंभीर। रामचरण ए लक्षणा कोई संत सधीर। रवि के जैसे प्रकाश करने वाले, और बारिश में स्वाति नक्षत्र की बूंद के जैसे हों, और छाया में वृक्ष के जैसे हों, ऐसे जो हैं ये लक्षण वो संत सधीर। ऊपर इतने बताए। गिरवर के जैसे अतोल हो, सायर के जैसे अथाह हो, शशि के जैसे शीतल हो, धीरज हो, पृथ्वी के जैसे धीरज रखने वाले हों, और सूर्य के जैसा प्रकाश करने वाला हो, और स्वाति नक्षत्र की बूंद के जैसे बारिश में हो, और वृक्ष की छाया के जैसे गंभीर हो, ऐसे लक्षण वाले संत हैं। ऐसा सदगुरु की चरण सिख भी हो निहाल। ऐसे गुरु की चरण में शिष्य भी निहाल होंगे। सांसा कदे न उपजे मार सके नहीं काल। फिर सांसा कभी आएगा नहीं, कभी काल मार नहीं पाएगा। पारस मिल कंचन करे शोकाचा परमोद। पारस मिल पारस करे ऐसा सदगुरु शोध। पारस मिल कंचन करे शोकाचा परमोद। पारस मिल के सोना बना दे, वो पारस को और आने वाले को सोना बना दे तो कच्चा है। तो गुरु नहीं कि उसने अपने जैसा नहीं बनाया, नीचे रखा, क्योंकि सोने से सोना कभी नहीं बनता है, पारस से सोना बनता है। पारस से सोना बनेगा तो पारस मिल पारस करे। गुरु कैसा हो, पारस से पारस बना दे, यानी अपने जैसा बना दे। ऐसा सदगुरु तो ऐसा सदगुरु जो बिल्कुल अपने जैसा बनाए। सदगुरु की जे शोध के जो खोवे परम विकार। सदगुरु कैसे करना, सदगुरु खोज के करना, जो सारे भरम और विकारों को खोजे। जो न्याणा को जो हरी ताइले सतसार। जैसे जो न्याणा को जो हरी, जैसे जोरी होता है ना, वो हर सिक्के को तबा के लेता है, तपा के लेता है। ऐसे महापुरुष मारे हैं, ताइले और सार भी लेता है। ऐसे गुरु सार पकड़वा लेता है और असार हटा देता है। जैसे चोरी सोने को तपा के और उसकी खोज को हटा देता है, ऐसा सदगुरु करते हैं। लोभी गुरु किस काम का करे सिखा किया। तो लोभी क्या गुरु काम का, शिष्यों की आशा करे, आने वालों की आशा। रात दिवस चिंता रहे स्वप्ने नहीं निवास। रात दिन चिंता में रहे
और स्वप्ने नहीं निवास, स्वप्न में भी कहीं शांति नहीं है। दाता गुरु दाता करे, जाचक जाचन जोग, दाता गुरु दाता करने वाले, जाचक गुरु जाचक आप सरीसा कर लेवे, ए जाने सब लोग। गुरु जैसे होंगे वैसे सामने वाले से होंगे, ये हर कोई जानता है। बूढ़े सो बोवे सही, तिरे सत्यारण त्यारण जो बूढ़ेंगे वो जो डूबेंगे, जो बूढ़े सो बोवे सही, जो खुद डूबे हैं ना तो दूसरों को भी डुबाएंगे, ये पक्की बात है। खुद डूबे हैं तो दूसरे को डुबाएंगे। तिरे सत्यारण जो तिरे में है वो तारेंगे। रामचरण में कहाँ कहूँ, जाने सब ही लोग। महापुरुष फरमारे मैं क्या कहूँ, ये तो पक्का है कि जो तैरना जानता है वो तिराना, जो खुद डूबा हुआ है वो डुबाएगा, ये तो हर कोई जानता है। रामचरण पारख बिना गुरु किया क्या होए, गुरु बंध्या संसार सू तो चित्तुण दे देखो। रामचरण पारख बिना गुरु किया क्या होए, पारख के बिना गुरु कर के लिए तो क्या होगा। गुरु बंध्या संसार सू तो शिख गुण देवे खोए, और गुरु यदि संसार से बंधा हुआ है तो शिख गुण देव, तो फिर शिष्य संसार से कैसे छूटेगा, गुरु खुद ही बंधा हुआ है, शिष्य का संसार कैसे छूटेगा। गुणातीत इंद्रिया जति, निज दिन सुमरे राम, वो गुणातीत इंद्रिया जति, रात दिन राम का सुमरन करते हैं। रामचरण ऐसा गुरु सारे सब ही काम, ऐसे गुरु सब काम को सारने वाले हैं। राम रक्त निर्बंध मत, स्वाद बाद परित्याग, जो राम में रत हो, जिनका निर्बंध मता हो, जिसने स्वाद बाद का त्याग कर दिया। रामचरण ऐसा गुरु तो शिष्य को पूर्ण भाग, ऐसे गुरु मिले तो शिष्य का पूर्ण भाग है। हाँ, स्वाद और बाद का परित्याग, स्वाद में हर चीज आ गई, हर चीज। स्वाद का मतलब है कि 5 इंद्रियों का भोग। अब 5 इंद्रियों का भोग, देखने का, सुनने का, बोलने का, ये सब स्वाद में आता है। श्रृंगार ये सब स्वाद में आता है। मान सम्मान ये भी स्वाद में आता है, ये सब स्वाद में आते हैं कि इसकी इच्छा जो बनी रहे स्वाद कहलाता है। खाली जीवान का स्वाद नहीं, वो तो कितना खा लेगा, हर चीज, हाँ सब उसमें ही आएगी। और मतलब हर तरह की इच्छा होनी, हर तरह की इच्छा होनी, कैसे भी देखने का ही शौक होना, सुनने का ही शौक होना, बोलने का ही शौक होना, पहनने का ही शौक होना, ऐसा स्वाद कहलाते हैं। हर तरह का स्वाद, हर तरह का स्वाद। स्वाद बाद परित्याग, रामचरण ऐसा गुरु तो शिष्य को पूर्ण भाग, ऐसे गुरु हो तो शिष्य के पूर्ण भाग खुल जाएंगे। कब कि जो राम में रत हो, जिनका मता निर्बंध हो, जिन्होंने स्वाद बात का त्याग कर दिया। रामचरण गुरु राम गुण, घाल तराजू देख, राम बतावे राम जन, ताते गुरु विशेष। रामचरण गुरु राम गुण, घाल तराजू देख, राम के गुण को तराजू में घाल के देख। राम बतावे राम जन, इसलिए महापुरुष हमारी सब बातों को परख लेना, तराजू में मतलब कि परख लेना, नाप लेना, तोल लेना। और क्या देखना कि राम बतावे राम जन, ताते गुरु विशेष। महापुरुष फरमा रहे कि दोनों को, राम और परमात्मा, राम और गुरु में, दोनों में देख लेना कि कौन ऊंचा है। तो राम के जन राम का परिचय कराते हैं, इसलिए गुरु ऊंचे हैं, गुरु ऊंचे हैं। रामचरण गुरु राम गुण, घाल तराजू देख, एक तो गुरु और राम गुण को देख ले कि कौन ऊंचा है। राम बतावे राम जन, ताते गुरु विशेष, राम को बताने वाले गुरु हैं, इसलिए गुरु विशेष। बाकी अपन अपने सामने राम जी आ जाए तो अपन क्या पहचाने, अपने को क्या पता, अपन तो एक सेकंड में नहीं पहचानेंगे कैसे। सो उठा तब मत देखा जो, सदगुरु मत समको नहीं, भ्रम का पर्दा खोए, सार दिखाया घट मही। सब मत देखा जो, सब मत मतांतर देख लिया। सदगुरु मत समको नहीं, सदगुरु के बराबर कोई नहीं है। भ्रम का पर्दा खोए, भ्रम का पर्दा खो के सार दिखाया घट मही, घट के अंदर ही सार को दिखा दिया। इति गुरु पारक को अंग संपूर्ण, अंग पेटी साखी 981, अतः साखी सिख पारक को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत।
रामचरण सिख पारख्या साचा शब्द होय, गुरु धर्मी हृदय रखे मन मुख रखे न कोय। रामचरण सिख पारख्या साचा शब्द होय, शिष्य की परख सच्चे शब्दों से गुरु धर्मी हृदय रखे। जो गुरु धर्मी वो तो हृदय में रखेंगे, और मन मुख रखे न कोई, मन मुखी नहीं रखेगा। रामचरण साचा शब्द सुगरा शिख धारे, सच्चे शब्द को जो सुगरे शिष्य है वो धारण करेंगे। सुमरे आत्म राम को गुण इंद्री मारे, आत्म राम का सुमरण करें, गुण और इंद्री को मार के। कंचन ताया ना घटे ताया कुन्नण हो, यूं शिख निर्मल गुरु ताप सु भाव एक रस जोय। कंचन ताया ना घटे ताया कुन्नण हो, सोने को तपाओ 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 तो वो घटता नहीं, वो कुंदन बन जाता है। सोने को तपाओ तो उसमें और निखार आता है। ऐसे गुरु शिष्य को जितना तपाएंगे 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 तो खराब नहीं होगा, वो ऊंचा उठेगा। गुरु अपने को जितना तपाएंगे, जितनी सजा देंगे, जितना अपने को डांटेंगे, जितना फटकारेंगे, जितनी सजा देंगे, जितना अपने को काम बताएंगे। भाई भक्ति का ही गुरुदेव को क्या लालच है, ये बताएंगे इतने बैठो इतने बैठो इतने बैठो, और गुरु को क्या लालच है, उनका कोई व्यक्तिगत नहीं है। तो यूं शिख निर्मल गुरु ताप, तो ऐसे गुरु अपने को ताप देंगे, शब्दों से बांधेंगे। गुरु ताप देंगे तो भाव एक रस जोए, तो फिर एक रस में शिष्य होगा। एक रस में बिना कसोटी परख में, ए तो फर्क भयो, कंचन करके पकड़ियो पीतल निकस गयो। यदि गुरु ने अपनी कसौटी नहीं करी तो क्या अंतर आ जाएगा। तो गुरु ने कसौटी नहीं करी तो गुरु ने सोचा था सोना है, वो पीतल निकल गया, अपन सब पीतल निकल गए। गुरु ने अपने को इतना कसा कसा कसा, इतना सोचा कि ये शिष्य मेरे अच्छे निकलेंगे, तो अपने को सोना समझ के बहुत ज्ञान देने लगे, और पता चला कि अपन पीतल के पीतल रहे, अपन पीतल निकल गए, धोखा हो गया। धोखा हो गया तो शिष्य पारक करे, शिष्य ऐसा निकल गया। रामचरण पीतल कनक वरण एक लक्ष्य धोए। अब सोना और पीतल का रंग एक जैसा होता है, पर लक्षण अलग अलग है। एक तो तोला मासा का है, एक टनों का है, लक्षण अलग है। कंचन सो कंचन सदा पीतल कदे न हो। कंचन तो हमेशा कंचन ही देता है, और पीतल नहीं है। तो पीतल तो पीतल तो रंग बदल देता है, सोना हमेशा एक जैसा रहेगा, और ऊंची उसकी कीमत। तो ये शिष्य पारक है। ये शिष्य इति शिख पारक को अंग संपूर्ण अंग 36 साखी 986। अतः साखी गुरु शिख पारक को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। चातक सिंह मराल मत इंडल पंख आकाश, रामचरण वापे मते यूं गुरु शिख एक उपास। गुरु शिख पारक, गुरु और शिष्य दोनों एक जैसे। चातक सिंह मराल मत, एक तो चातक पक्षी, एक शेर है, एक हंस है, और इंडल पंख आकाश, और आकाश में अनल पक्षी। आकाश में अनल पक्षी। रामचरण बापे मते यूं गुरु शिख एक उपास, ये सब अपने बापे मते पे चलते एक। ऐसे गुरु और शिष्य की उपासना एक होती है। एक है कूरज शब्द कूरम दृष्टि इंडल पंखा है, तो यूं रामचरण गुरु पोख दे तो नित्य शिष्य सुचेत। कूरज शब्द कूरम दृष्टि, कूरज शब्द पक्षी होता है ना, तो उसकी दृष्टि कूरम से, वो ऊपर आवाज से नीचे अंडे को पोख देता है। वो रहता तो ऊपर है, कहीं भी रहता है, आवाज से अंडा पोख नहीं आ जाता है, आवाज से। और इंडल पंखा है, तो अनल पक्षी होता है, अनल पक्षी है। इंडल पंखा है तो ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं आता है। हाथी। रामचरण गुरु पोख दे तो नित्य शिष्य सुचेत, ऐसे गुरु पोखते हैं तो शिष्य सुचेत होते हैं। रामचरण भृंगी मतो गुरु शिख एक भाई, भृंगी मता है ना, तो गुरु और शिष्य एक हो गए। तो कीट भृंग कर लेते हैं अपना मंत्र पढ़ाए, तो कीड़े को भी भृंगी बना देते हैं, अपना मत पढ़ा के कीड़े को भृंगी बना देते हैं। एक मता हुआ ना कि कीड़े ने समर्पण किया, भृंगी गया और उसने अपना आवाज निकाली और उसको उठाया, कीड़े ने अपना समर्पण किया। तो दोनों एक जैसे हों।
जैसा जैसा जाको गुरु मिले तैसा देवे ज्ञान। जिसको जैसे गुरु मिलते हैं वैसा ज्ञान देते हैं, जैसे गुरु मिलेंगे वैसा ज्ञान देंगे। रामचरण सुगरा सो ही गुरु पद में गलतान। सुगरे वही है जो गुरु पद में गलतान हो। ज्ञान भक्ति वैराग दे ये सतगुरु की सीख। ज्ञान भक्ति वैराग्य दे ये सतगुरु की सीख है। शिख सुगरा लोपे नहीं परे न दूजी भीख। जो शिष्य सुगरे है ना वो उनकी मर्यादा को लोपे नहीं, मर्यादा को नहीं लोपे, दूसरी भीख नहीं भरे। सदगुरु बाकी रामचरण राखी शिख सूरा। सदगुरु बाकी रामचरण राखी शिख सूरा। महापुरुष फरमा रहे कि सदगुरु तो फरमाए और शिष्य शूरवीर हो, उनकी बात को धारण करे। चाखी धारा प्रेम की बरताई पूरा, और प्रेम धारा को चखे और पूर्ण बरताए। गुरु पूरा शिख शूरवा जाकासी जे काज। गुरु पूर्ण हो, शिष्य शूरवीर हो तो उसका काम सीजेगा। गुरु लोभी शिख लालची तो उल्टा होए अकाज। गुरु लोभी हो, शिष्य लालची हो तो उल्टा अकाज होगा। ज्ञान दगद्दी गुरु मिले शिख मन मुख उल्टा जाए। ज्ञान दगद्दी तो गुरु मिले, शिष्य मन मुखी उल्टा जाए। तो रामचरण या भक्ति सू काल अचू क्यों खाए। तो ऐसी भक्ति में काल आके खाएगा। खान पान मोहित गुरु सेवक पूरे आस। रामचरण ऐसी भक्ति क्यों छूटे गर्भवास। खान पान मोहित गुरु, गुरु कैसे है, खान पान से मोहित, खान पान से आकर्षित है। और सेवक पूरे आस, और सेवक उनकी आशा पूरी करना है। तो रामचरण ऐसी भक्ति क्यों छूटे गर्भवास। तो ऐसी भक्ति से गर्भवास कैसे छूटे, छूट नहीं सकता है। फले न बंजा स्त्री नहीं फले न पुन सकना। रामचरण सुत चाही की गुण मिटा वेदा। फले न बंजा स्त्री, बांझ स्त्री कैसे फलेगी, जैसे शिष्य बांझ, झेलने वाला बांझ है। और फले न नहीं फले न पुन सकना, और पुरुष नपुंसक हो तो भी गर्भ ठहरेगा नहीं। तो पुरुष कौन, गुरु। अब गुरु यदि ज्ञान नहीं देगा तो शिष्य में ठहरेगा कैसे, और शिष्य में वो भाव नहीं है तो वो स्त्री। यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, फले न बंजा स्त्री, बंजा स्त्री में वो फलेगी नहीं कभी। और नहीं फले नपुंसकना, और यदि वो नपुंसक है तो वो फलेगा नहीं, दोनों बात नहीं है। रामचरण सुत चाही की कौन मिटा वेदा। तो बताओ फिर पुत्र की प्राप्ति की दाह कौन मिटाएगा, कौन मिटे, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा पूर्ण कौन करेगा, निज स्वरूप से कौन मिलाएगा। या शिष्य में कमी है तो भी नहीं होगी, गुरु में कमी है तो भी नहीं होगी। निज स्वरूप की दोनों एक जैसे हों, दोनों एक जैसे हों। गुरु ज्ञाता पौरुष लिया शिख ऋतुवंत जिज्ञास। स्त्री ऋतुवंती होती है तो गर्भ फेरता है, पुरुष जो है वो पुरुषत्व वाला होता है तो गर्भ फेरता है। ऐसे गुरु कौन हो, तो गुरु तो ज्ञानी हो और शिष्य जिज्ञासी हो, तब जाके काम बने। रामचरण कारण बदे फल सुत ज्ञान प्रकाश। तब ज्ञान रूपी पुत्र की पैदावार होगी, तब ज्ञान रूपी फल मिलेगा, तब ज्ञान रूपी पुत्र की पैदावार होगी। ये दोनों चीजें मिले तो शिख साचा साचे मते गुरु समर्थ ब्रह्मनाश। शिष्य सच्चा हो, उसका मता सच्चा हो, गुरु समर्थ हो, भ्रम का नाश करने वाले। रामचरण या विधि मिले तब छूटे जगत उपास। इस विधि से मिले तो संसार से, तब जाके संसार छूटेगा। शिख आज्ञा लोपे नहीं गुरु दीरघ न काम। शिष्य कभी भी आज्ञा नहीं लोपे और गुरु दीरघ हो न कामी। रामचरण ऐसी संगत सरे दो का काम। तो ऐसी संगत में जाके दोनों के काम सरेंगे। रामचरण फल आम्ब का पीवे वृक्ष के संग। यूं शिख पीवे राम रस सदगुरु के प्रसंग। रामचरण फल आम्ब का पीवे वृक्ष के संग। आम का फल चाहिए तो वृक्ष के पास जाना पड़ेगा, आम का फल चाहिए, अपन वृक्ष के पास नहीं जाए और बोले हमको तो आम चाहिए आम चाहिए आम चाहिए, तो कैसे मिलेंगे। आम के वृक्ष के पास मिलेंगे, ऐसे राम सदगुरु के पास मिलेंगे। राम चाहिए तो सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, सदगुरु के बिना राम जी मिलने वाले नहीं है। तो यूं शिख पीवे राम रस
ऐसे शिष्य राम रस पीना चाहता है तो सदगुरु के प्रसंग, तो गुरु का उसको संग करना पड़ेगा, तब जाके वो राम रस का पान करेगा। इसलिए महापुरुष शर्मा दे गुरु और शिष्य दोनों एक जैसे होंगे। शिष्य वैसा जिज्ञासी हो और गुरु वैसे देने वाले हो, दोनों में एक जैसी बात बने तब जाके काम बनेगा। और फरमाएंगे राम राम जी राम महाराज राम राम।